नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवा। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में आयोजित एमएसएमई सम्मेलन 2025 का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बना दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, तालियां हम सभी की ओर से भी होनी चाहिए। आदरणीय जी सचिव, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री एमएसएमई का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है माननीय प्रमुख सचिव जी के द्वारा। तालियां लगातार बजती रही। आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे कुछ उद्यमी हमारे साथ हैं। श्री अलकेंद्र प्रताप सिंह, आदित्य गर्ग, शिवनारायण शर्मा जी, विवेक माहेश्वरी और गौरव माहेश्वरी। आपको भी माननीय प्रमुख सचिव जी के द्वारा आपका अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। पौधा भेजकर सॉल के माध्यम से आपका अभिनंदन और स्वागत। तालियां लगातार बजती रहे आदरणीय देव सचिव। हमारे ये उद्योगपति निश्चित ही नई परिभाषाएं लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको बता दें कि आज का ये जो कार्यक्रम है उसमें 2 सत्र इससे पूर्व आयोजित किए गए थे, जिसमें अलग अलग विषयों पर हमने हमारे पैनलिस्ट को सुना। हमारा फर्स्ट जो सेशन था, इंक्यूबेशन टू इन्वेस्टमेंट कैटलाइजिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम, इस विषय पर हमने पैनल डिस्कशन किया और उसके बाद एक और विषय अनलॉकिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एमएसएमईज एंड स्टार्टअप, इस विषय पर भी एक सेशन, एक सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें विषय विशेषज्ञों को हमने सुना। आज का ये अवसर बेहद खास है क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है और बात यदि हम एमएसएमईज की करते हैं तो लगातार तरक्की कर रहा है हमारा प्रदेश। एमएसएमई से रिलेटेड एक वीडियो फिल्म हमारे पास है कि किस तरह से मध्य प्रदेश एमएसएमई के क्षेत्र में एक नई उन्नति, नई प्रगति कर रहा है। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो फिल्म। Endowed with rich natural resources, Madhya Pradesh is a true confluence of traditional and modern industries, and the ever-growing MSME sector is powering the renewed development of the state. The wide expanse of Madhya Pradesh, encompassing the ravines of Jammu to the irrigating fertile banks of Narmada, the Mahakaushal, Vindhya region, Bundelkhand. सही न जाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। बहुत अच्छा, बधाई बधाई आपको। अखिलेश साहू जी है क्या आपके? देखिए, हम बड़े छोटे मध्यम कुटीर सबको सबसे बात कर रहे हैं, सबको प्रमोट कर रहे हैं। क्या बिल्डिंग वर्कशॉप खोलने वाले हैं अखिलेश जी? जी सर। पहले काम करा कभी? हाँ सर, कल से काम। अच्छा, तो सही साथ काम करना है। हमारी शुभकामना आपको, बहुत जोरदार। और ये एक और है अमित जैन जी। अमित जी भी है क्या? ये क्या कर रहे हैं? रिलेटेड बच्चों का कपड़ा मतलब करता हूँ, न्यूबॉर्न से लेके 14-15 साल तक के बच्चों के लिए किड्स वेयर शॉप में। बहुत अच्छा। पहले काम करते थे अभी? नहीं सर, मैंने सर अभी खुद का पहले सर जॉब करता था सर। अभी ये सर उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से। चलिए, बधाई मेरी सभी को। एक बार जोरदार ताली बजा दें चित्तौड़गढ़ वालों के लिए, बालाघाट वालों के लिए और यहाँ भोपाल में बैठे सभी लोग मित्रों के लिए मेरी अपनी ओर से आने वाली दीपावली की, धनतेरस की, नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ भी हमारे कुछ उद्यमी उपस्थित हैं, वे भी आपसे संवाद करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करने के लिए हमारे कुछ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। एमएसएमई के अंतर्गत आकांक्षा गोस्वामी
यहाँ पर उपस्थित है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रखना चाहें। आकांक्षा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? सर इंजीनियरिंग की है, फिर MBA इंटरनेशनल। बहुत अच्छा, बधाई देना हमारी बहन के लिए, अच्छी हिम्मती नई उद्यमी है। कहाँ, भोपाल की रहने वाली है? जी सर। क्या काम करने वाली है? ये हमारी 2 साल हुए इंडस्ट्री स्टार्टअप जो है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है हम, फुली 100%। और हमारे इनोवेटिव क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं और सरकार का काफी प्रोत्साहन रहा और जो स्टार्टिंग फेज में चाहिए रहता है, और हमने उसकी वजह से हिम्मत की कि अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, स्पेशली US में। और इतने टैरिफ होने के बावजूद आपको जान के खुशी होगी कि इस महीने भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात की, मेरी अपनी ओर से बधाई। और कौन बैठा है यहाँ पे? अखिल पाटीदार। अखिल पाटीदार। सर नमस्ते। अखिल, क्या करने वाले हैं? मेरी इंडस्ट्री है सर मटेरियल काय की? प्लास्टिक प्रीफॉर्म बनाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको 2 साल हो गए हैं और लगभग 2.5 करोड़ के आप भोपाल में कहाँ हैं? भोपाल में मटेरियल। बहुत अच्छा। और अभी इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके 5 करोड़ का नया निवेश मैंने किया है। अच्छा। और फेज 3 में 15 करोड़ के निवेश की मेरी तैयारी है। वाह, नई पीढ़ी हमारी धमाकेदार काम कर रही। जोरदार अभिनंदन भाई के लिए। और बोलिए। सर यहाँ पर केस नंदा भी उपस्थित है, वो भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। नंदा जी कौन है? नमस्कार सर। नमस्कार नंदा जी, क्या करने वाले नंदा जी? सर मेरी एक इंडस्ट्री है, छोटी सी गोलपुर इंडस्ट्री है। बहुत अच्छा। मैं रेलवे के इक्विपमेंट्स बनाता हूँ। रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन में जो ट्रेन चलती हैं उनके स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हम डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। बहुत अच्छा। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल बहुत अच्छी चल रही है। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ना? आपने तो कब से काम कर रहे हो रेलवे में? सर 95 से कर रहे हैं। 95 से क्या क्या बदलाव देखा रेलवे में? सर रेलवे में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है। जितनी टेक्नोलॉजी हमारी ऑटोमोटिव में, कार्स में एडवांस हो रही है, उतनी ही टेक्नोलॉजी रेलवे में एडवांस हो रही है। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बताएं। एक MSME ने कश्यप साहब से भी 2-3 बार रिक्वेस्ट किया है कि जो 2017 में सब्सिडी का केस था, जब वैट सब्सिडी थी, तो जो MP गवर्नमेंट ने सब्सिडी मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी को IRCTC घोटाले में माना आरोपी। तीनों के खिलाफ चलेगा केस। तेजस्वी बोले, शाह ने कहा था चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। भोपाल में MSME सम्मेलन का आयोजन। CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ। 48 जिलों की 700 से ज्यादा इकाइयों को दिए 200 करोड़ रुपए। रायपुर में कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस। CM विष्णुदेव साय ने प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक। लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। भोपाल में दीपावली पर लगे पोस्टर ने बढ़ाई हलचल। बजरंग दल ने की अपील, अपना त्योहार अपनों से व्यवसाय, मां लक्ष्मी की करे पूजा। भोपाल विदिशा रोड पर धंसी सड़क, 20 फीट गहरा गड्ढा हुआ। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के MD भरत यादव ने दिए जांच के निर्देश। कोरबा में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा। सपना के कमरे में घुसने की 4 लोगों ने की कोशिश। गाली गलौज कर गोली मारने की धमकी। आगे की जांच जारी। रायगढ़ में अडानी कंपनी के खिलाफ किसानों का विरोध तेज। कोटमरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और चलिए इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे भोपाल में एमएसएमई निवेश प्रोत्साहन और संवर्धन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए हैं। उसके संबंध में डिटेल हो जाएगी। थैंक यू सर, आपको बहुत जल्दी जगह मिलेंगे। बहुत हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उद्यमियों से संवाद करने के लिए। और ये संवाद नीति को जमीनी स्तर तक ले जाने का माध्यम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जब उद्योग बढ़ते हैं तब देश की रीढ़ मजबूत होती है और मध्य प्रदेश इसी भावना से प्रेरित होकर एमएसएमईज और स्टार्टअप को एक सशक्त भविष्य दे रहा है। और अब क्रम है जिन पल का साक्षी बनने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए। आप सभी की तालियों के बीच में हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति आ रही है, मध्य प्रदेश नवगाथा लिख रहा है तरक्की और समृद्धि की। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आज के एमएसएमई सम्मेलन में हमारे यशस्वी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर पीएस राघवेंद्र जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, हमारे सभी अधिकारीगण और सारे युवा उद्यमी मित्रों और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूं। और आगामी दीपावली और सच में तो धनतेरस तो आज ही बन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे आज के इस आयोजन के लिए। सिंगल क्लिक से 200 करोड़ रुपए की राशि, और केवल राशि नहीं, राशि के साथ कई प्रकार के अलग अलग यहाँ उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से हमने ये कार्यक्रम की रचना की। पहले आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम आता था पुराने समय में, जब कई रंगों के संयोजन के साथ उनके उस आनंद को महसूस करते थे। उस प्रकार से यहाँ हम बैठ करके राज्य के पिछड़े से पिछड़े इलाके, कहाँ टीकमगढ़ बुंदेलखंड का वो हमारा इलाका, कहाँ बालाघाट का बॉर्डर, एक महाराष्ट्र का, एक यूपी से लगा हुआ, मध्य में हम सब बैठ के बात ही कर रहे हैं। और ऐसे अवसर पर जब आप सब एमएसएमई के इस पूरे कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु मध्यम सभी प्रकार के उद्यम या उद्योग लगाते हुए उद्यमशीलता का जो परिचय दे रहे हैं, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ और दीपोत्सव की भी अग्रिम शुभकामना देता हूँ। सहयोग देखिए, आज दीपावली लक्ष्मी माता का आराधना का पर्व है, लेकिन कुबेरों के बीच बैठकर के देश के असली कुबेर तो यही है। मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। सच में उद्योगपति जैसे खेत का किसान पूरे देश के लिए अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करने का काम करता है। सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा की रक्षा करते हुए अपनी सजगता से ड्यूटी निभाकर देश की रक्षा के लिए काम करता है। प्रत्येक उद्योगपति भी अपने युक्ति बुद्धि क्षमता से अपने धन लगा करके कई लोगों को पेट पाल करके अपनी सच्चे अर्थों में बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं। अपने घर में 2 रोटी तो सब खा लेते, लेकिन अपने काम से कई घरों के अंदर चूल्हा जले और उनका जीवन भी अच्छा हो, ये पुण्य का काम है। सच में आपका ये जो उद्यमशीलता के साथ अपने परमात्मा ने हरेक के शरीर के अंदर एक क्षमता योग्यता दी और क्षमता योग्यता के भरोसे से देश स्वावलंबी बनता है, देश सक्षम बनता है, आर्थिक सुदृढ़ के मार्ग चलता है। और अतीत के कालक्रम में हमने देखा कि हमारा देश सदियों से, इसके लिए उपमाएं तो इतनी बड़ी बड़ी कि ये ऐसा मानते कि सोने की चिड़िया है, लेकिन हमारा कालक्रम थोड़ा सा सजगता का, नूतन नवीन नई टेक्नोलॉजी कई प्रकार की चीजों में जाने अनजाने जो हमारे अपने मूल भाव थे उसमें कहीं गलती हुई। और अतीत के क्रम में ऐसे उद्यमशीलता के आड़ में देश ने गुलामी की दास्तां भी भोगी। अंग्रेज इसी उद्यमशीलता के आड़ में आए थे, जिनने हमारे व्यापार व्यवसाय व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते थे,
व्यापार की आड़ में व्यापारी बन के आते आते शासक बन करके लगभग 250-300 साल तक हम पे वो दौर ले गए जिसको याद नहीं करना चाहिए। इतना खराब दौर था। कहाँ ढाका की बनने वाली मलमल जिसमें हमारे कुशल कारीगर अंगूठे का उपयोग करते थे, लेकिन केवल व्यापार व्यवसाय से धन कमाने की लालसा में हजारों लोगों के अंगूठे काट करके उनने अन्याय करने का काम किया। कई लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जिस प्रकार की दुनिया में हमारा अपना वो पहचान थी, लेकिन बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें इस बात की प्रसन्नता है, अब हम सोने की चिड़िया नहीं, ये सोने का बाज बनने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य के लिए। अपनी स्वदेशी की भावना के बलबूते पर, स्वावलंबन के मार्ग पर, अपने संसाधनों से अपने घर का बाजार भी, घर की आवश्यकता भी, अपने देश और प्रदेश के अंदर की तमाम चीजों की पूर्ति करते हुए न केवल हम अपने स्वावलंबन के बलबूते पर देश को भी आगे बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, और न केवल अपने देश और प्रदेश की बात करें बल्कि यहाँ से उठा करके दुनिया के बड़े से बड़े देशों में जहां जहां अपने बदलते दौर में आप देखो कितनी तेजी से समय बदल रहा है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से देश का माहौल बदला है, और एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में जो भारतीय लोगों के बारे में उपमाएं चलती थी, अभी रेल के बारे में नंदा जी बता रहे थे, आपने तो लंबे समय से व्यापार व्यवसाय किया, रेल कभी समय पे आ ही नहीं सकती है, नई टेक्नोलॉजी तो सवाल ही नहीं उठता है, वो सब पुराने जमाने की बात हो गई। घड़ी से मिलाकर के रेल का समय अब अपने आप वापस पुनः उस दौर को ला रहा है जिसके कारण से रेल पहचानी जा रही है। और रेल वो डब्बे, वो ताड़ी वाले डब्बे, वो लाल वाले डब्बे, गंदे संदे अंदर के शौचालय, सब गए जमाने और पुराने जमाने की बात हो गई। आज बदलते दौर में अपने पास रेल के बजट, रेल विभाग मुश्किल से, अभी अश्विनी वैष्णव जी बता रहे थे, कांग्रेस के शासनकाल में मुश्किल से कोई 2-4 ट्रेन चल गई तो चल गई, नहीं तो जो होना होता है। और आज क्या हाल हो गई, अकेले मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 लाख करोड़ की रेल की योजनाओं का बजट, कभी सोच सकते हैं? एक पटरी नहीं, दूसरी नहीं, अब तो 2, 3, 4, कितना जबरदस्त समय बदला है। हमारा 4 लेन का ट्रैक बनना ये असंभव जैसी बात लग रही थी, लेकिन बदलते दौर में कितनी तेजी से समय बदल रहा है। और ये बदलते दौर में केवल आवागमन का ट्रैक नहीं बन रहा है, इसके माध्यम से आपके लिए भी दरवाजा खुल रहा है, व्यापार व्यवसाय का दरवाजा खुल रहा है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अब हमारी सरकार ने भी अपने सारे कामों को करते करते, जैसे कि आपको सबको जानकारी, हमने अपनी सरकार के गठन के साथ भी हमारे प्रत्येक क्षेत्र में गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए, व्यक्ति का टैलेंट तो है, अवसर की प्रतीक्षा है, और अवसर उपलब्ध कराओ उनकी उद्यमशीलता के बलबूते पर। तो हमने अपने इस सारे अभियान में ये बेसिक चीज लेके चले हैं कि जब तक हमारा अपने राज्य की प्रतिभा को उसके बलबूते पर यहाँ उसको मौका नहीं देंगे, सरकार का राज्य आश्रय उसको जैसे पौधा पनपता और शुरू में उसको खाद पानी और सुरक्षा की जरूरत पड़ती, यही तो शासन की नीतियां करती, इतने में सब कुछ हो जाता। बाकी तो पौधा पनपेगा तो फल भी देगा, फूल भी देगा, छाया तो परवारे देगा ही देगा, वनस्पति के माध्यम से ऑक्सीजन भी शुद्ध करेगा। ऐसे कई सारी चीजों के लाभ अपने आप मिलते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से जब आज आंकड़ा देख रहा हूँ तो आपने बताया 1000 से ऊपर भूखंडों का आवंटन, ये कम बड़ी बात नहीं। 1 साल के अंदर बीते 6 साल से ज्यादा 1 साल में भूखंड दिए, जोरदार अभिनंदन करो। मुझे मालूम है कि हमारे बीच ये सारे मित्र बैठे हैं, इनको सब तो आता है, लेकिन इनको प्रोत्साहन देने के लिए एक बार ऐसा बोलना पड़ता है कि कुछ तो करो, क्योंकि आपके के लिए हो रहा। ये सारी चीजों के साथ हमारे बीच आज 200 करोड़ की सब्सिडी भी मिली स्टार्टअप के आधार पर, जिन बच्चों ने अपने मन के ऊंचाइयां हासिल करते कल्पनाशीलता के बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया, उनको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। नए उद्यमी भी बना रहे हैं। 700 इकाइयों को 197 करोड़ से ज्यादा की राशि का हम अपनी तरफ से उनका हक की राशि दे रहे हैं।
63 स्टार्टअप को सहायता दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि 237 उद्यमियों को भूखंड आवंटन पत्र दिए गए, 5084 युवाओं को 347 करोड़ से अधिक राशि के ऋण भी दिए जा रहे हैं। सच में ईश्वर करे आपके उद्योग धंधे खूब फले फूले, आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, प्रदेश अपने आप पीछे आगे बढ़ता जाए। आपके भरोसे से भविष्य में मध्य प्रदेश की तस्वीर अगर बनेगी तो इसमें आपका परिश्रम, आपकी पराकाष्ठा होना चाहिए प्रत्येक काम करने की। आपके माध्यम से देश आगे बढ़ेगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। आज आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मान के चलो कि आज भारत की 80 करोड़ से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप में एमएसएमई से जुड़ी है, क्योंकि एमएसएमई का दायरा बहुत बड़ा है। सच अर्थ में अगर कोई ये कहे कि आज के उद्योग की दृष्टि से इनका अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बताना चाहे तो ब्रांड एम्बेसडर में एमएसएमई से अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये अपने आप में सारी बातें कह देता। मैं बदलते दौर में आज जब बात कर रहा हूं तो कौन कौन से क्षेत्र की बात करूं। देश की जीडीपी का 30% योगदान हमारे एमएसएमई से आता है। कुल निर्यात में 45% हिस्सेदारी एमएसएमई से आती है। इसी कारण से तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, ये मामूली बात नहीं। कहा हमारी 7 बहनों ने लिज्जत पापड़ के माध्यम से जबलपुर से इकाई प्रारंभ की। कितनी लाखों बहनें जुड़ गई, जोरदार अभिनंदन करो। शुरुआत कहीं से ही हो सकती, कैसे भी हो सकती। आज हमारे बीच में भी माहेश्वरी साड़ी, सीहोर का सरबती गेहूं, रायसेन का बासमती चावल, भोपाल की जरी, झाबुआ की गुड़िया, डिडोरी का सिरवन अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनने के मार्ग पे जा रहे हैं। एक के बाद एक लाइन से तो देखो, मैं मान के चलता हूं जितने प्रकार से हो सकता है हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 4 लाख से अधिक विनिर्माण एमएसएमई इकाइयां हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और इनको सबको कोशिश कर रहे हैं एमएसएमई की सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन समय ज्यादा हो गया और मैं थोड़ा सा देरी से भी आया, इसकी क्षमा चाहते हुए एक बार फिर इस पूरे आयोजन के साथ आगामी का दीपावली का पर्व भी आप सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो और लगातार ऐसे विकास के मामले में हम लगातार इसी एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए बार बार मिलते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश न केवल औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी बना है, बल्कि उद्योग लगाने की चाहत रखने वाले लाखों युवाओं के सपनों का केंद्र भी बना है। आज का दिन केवल संवाद का दिन नहीं, बल्कि नए संकल्पों का दिन भी रहा। एमएसएमई